हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज आपका जो है 7.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। और ये लास्ट वीडियो है आपका एक्सरसाइज 7.2 का। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और वीडियो उन लोग तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि बिंदु 1,2 4,22 x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x तथा y क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, जो सबसे पहले कहता है तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना क्या है, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं। ठीक है, a 1,2, b 4,22, c x,6 और क्या है d, इसका नाम क्या है, d है। 3,5 क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष हैं, ये हमको क्या है, पता चला। अब क्या है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, हम बना लेते हैं। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, आप निर्देशांक लिख दीजिए। इसका है 1,2, इसका है 4,22, इसका है x,6, इसका है 3,5। हम जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये मानते वो बिंदु पर काटा। ठीक है, समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर, ये जो साइन 10 चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये चीज़ आप क्या करना है, याद रखते हैं। समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं यानी कह सकते हैं कि ओ क्या है, AC तथा BD, जो वो बिंदु है AC तथा BD का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो जानते हैं कि मध्य बिंदु का प्रमेय हमने आपको बताया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के प्रयोग से क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु यदि निकाल लें तो पता चल जाएगा ना कि हाँ समद्विभाजित मतलब क्या है, यदि क्या है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या है, ये इसके विकर्ण है। तो विकर्ण है मतलब क्या है, ये चारों जो बिंदुएं हैं वो क्या होगी, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। इसी प्रकार क्या है कि x,y का मान क्या होगा, निकल जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, याद करें, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, मध्य बिंदु का प्रमेय यही था। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, मध्य बिंदु का प्रमेय हम दोनों में लगाएंगे, AC और BD। ठीक है, AC तथा BD के लिए। तो इधर हम AC के लिए लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, BD के लिए। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बीच में क्या है, बराबर लेना है। ठीक है, इसके लिए हम लें x1 और x2। तो देखिए, इन दोनों के लिए लें तो जानते हैं ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2/2। इसी प्रकार इधर हम चलें तो ये हो जाएगा x1/1, इधर हो जाएगा x2/2। ठीक है, हम AC की बात करते हैं। ठीक है, किसमें, AC में चलें तो x1 और y1 कौन है आप, चलिए। तो अब क्या है, सबसे पहले x1, तो x1 कौन है, 1 है, तो 1 + x2, x2 कौन है, x है, y2, y1। ठीक है, y1 कौन है, 2 + y2 क्या है, 6/2 बराबर, इधर ले लें BD में x1 4 + x2 3/2, y1 क्या है, y + y2 क्या है, 5/2। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब चलिए, यहीं से हमारा मान क्या है, आना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, ये हो जाएगा 1 + x/2, इधर देखिए
6 2 8, 8 में 8/2 कितना 4 हो जाएगा, बराबर इधर देखें 4 3 7, 7/2 7/2 इधर हो जाएगा y + 5/2। चलिए अब क्या है कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि x तथा y के निर्देशांक अलग अलग करने पर, क्या है, x तथा y के निर्देशांक अलग अलग करने पर, क्या है, अलग अलग करने पर। देखिए इसमें भी एक x है एक y है, x है y है, ठीक है। ये क्या करें, अब हम अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने का मतलब है कि 1 + x/2, इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, क्योंकि ये x है ये y है, ये x है ये y है, ठीक है, बराबर कितना 7/2। इधर हो जाएगा कितना y + 5/2 बराबर किसके बराबर 4 के बराबर, ठीक है। 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा 1 + x बराबर 7, तो x बराबर कितना 7 - 1 बराबर कितना 6। इधर कितना हो जाएगा, और y + 5 बराबर 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना 8 - 5 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए क्या है कि x, y का जो मान होगा वो कितना होगा, x का मान 6, इधर कितना 3, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, एक वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, ए बी क्या है व्यास है, ए बी व्यास है, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ओ बिंदु इसका केंद्र है, ठीक है, जिसका क्या है केंद्र, देखिए केंद्र दिया है ना, केंद्र का मान दिया है कितना 2, -3 दिया है, ठीक है। अब बी के निर्देशांक क्या है 1, 4 दिया है, इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना ए का निर्देशांक क्या है, माना ए का निर्देशांक क्या है x, y है, ठीक है। जब ज्ञात नहीं है तो ये लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्या है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। ये चीज़ क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है, मध्य बिंदु होता है, यानी कह सकते हैं ओ क्या है ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, ओ ए बी का क्या है मध्य बिंदु है। तो क्या है मध्य बिंदु जहाँ भी आए तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए, तो मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है याद करना है आपको, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ आप देखिए सिर्फ 2 बिंदु है तो 2 बिंदु में आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, अब बराबर देखिए इसका सॉरी यहाँ देखिए ए और बी में ही चलना है, तो ए क्या है यह x1 हो जाएगा, ये y1, ये हो x2, ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान x + y2 का मान 1/2, y1 का मान y + y2 का मान कितना है 4/2, बराबर में मध्य बिंदु के बराबर लाना है, यानी 2, -3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे, अब लिखेंगे कि x तथा y के निर्देशांक अलग अलग करने पर, x तथा y के निर्देशांक क्या है अलग अलग करने पर, क्या है अलग अलग करने पर, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि ये x है ये y है, ठीक है। तो x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर। चलिए 2 भाग में बांट लेते हैं, तो x + 1/2 बराबर 2, इधर हो जाएगा y + 4/2 बराबर -3, ठीक है, हो जाएगा। तो x + 1 बराबर 2 इधर जाएगा तो 4, तो x बराबर कितना 4 - 1 बराबर कितना 3, इधर हो जाएगा y + 4 बराबर ये 2 उधर जाएगा तो -6, तो y का मान -6 - 4 बराबर -10। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं कि x, y बराबर कितना 3, -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि ए तथा बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड क्या हो AB पर स्थित हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि एक रेखाखंड ले लेते हैं AB, ठीक है, इसके बीच में एक बिंदु है P, ठीक है, एक बिंदु है P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो x, y ले लेते हैं। a का निर्देशांक -2, -2 है और इसका निर्देशांक 2, -4,
ठीक है। अब कहता है कि AP का जो मान है वो क्या है, 3/7 AB, यानी इस पूरे AB का क्या है, 3/7वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना क्या है, माना बिंदु P का निर्देशांक क्या है, माना बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक है, इसका निर्देशांक हो गया। अब देखिए दिया हुआ है क्या कि AP बराबर 3/7 AB, तो यदि हम AB को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये 3/7। अब इसको क्या है, हम पलट देते हैं, यानी AB को ऊपर ले लेते हैं क्योंकि AB बड़ा है, AP छोटा है, बराबर 7/3 हो गया। अब क्या है कि इसमें हम एक घटा लेते हैं दोनों तरफ, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ एक घटाने पर, ठीक है, एक घटाते हैं तो हो जाएगा AP माइनस 1 बराबर 7/3 माइनस 1, हो जाएगा AB माइनस AP बाई AP बराबर कितना, 7 माइनस 3/3। तो अब देखिए कि यदि पूरे AB में AP घटा लें तो क्या बच जा रहा है आपका, PB। ठीक हो जाएगा, PB बाई AP बराबर 4/3। अब क्या है, जिस तरह फर्स्ट फॉर्म में क्या था, AP ऊपर था और AB नीचे था, तो अब क्या करते हैं, AP को ऊपर कर लेते हैं, यानी AP बाई PB, तो इधर मान पलट जाएगा 3/4, यानी कितना, 3/4। ठीक है, 3/4 यानी 4, यानी यहाँ पर जो M/N का मान है वो अब हम कितना लेंगे, 3/4। ठीक है, तो अब हमारा आराम से बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि M तथा N का मान तो हमारा आ चुका है, तो अब आराम से विभाजन सूत्र के द्वारा हम बना सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र है हमारा mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, इतना है। अब चलिए बारी बारी से इसका मान हम रखते हैं। तो m का मान 3, x2 ये हो जाएगा x1 y1, ये है x2 y2। चलिए तो y2 x2 का मान 2 प्लस, देखिए n का मान 4, तो 4 गुने x1 का मान -2, m प्लस n, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 प्लस 4, इधर हो जाएगा 3 -4 प्लस 4 गुने -2, है ना, y1 y2 का मान, इधर 3 प्लस 4। ठीक है, अब देखें तो हो जाएगा 6 माइनस प्लस -8/7, इधर हो जाएगा कितना, -12, कितना, फिर -8/7। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ये देखिए -8 में 6 गया, -2/7, इधर हो जाएगा -20/7। हमको क्या है कि निकालना था P का निर्देशांक, यानी Px, y, ये भी है Px, y, ये भी क्या था, Px, y। तो x y का निर्देशांक कितना गया, -2/7 और -20/7। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिंदुओं A -2/2 और B 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रेखा है जिसका नाम है A और B। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु लेना पड़ेगा, 1 2 3। तुमने देखिए 4 भागों में बढ़ गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। अब इसका नाम ले लेते हैं हम PQR। ठीक है, PQR हमने नाम ले लिया। यदि देखिए A का मान है -2,2 और इसका निर्देशांक है 2,8। यदि आपसे P बिंदु का अनुपात पूछे तो देखिए P के पहले कुल कितना भाग में बटा, 1 भाग। अब P के बाद कुल कितना भाग, 1 2 3 भाग, तो 1/3 है। इसमें Q पूछे तो इसके पहले कुल कितना भाग, 1 भाग 2 भाग, इसके बाद 2 भाग 2, 1 भाग 2 भाग है, तो 2/2 में। यहाँ पे देखिए तो इसके बाद 1 अनुपात, इसके पहले 1 2 3 भाग में बटा दी। अलग अलग अनुपात क्या है, M तथा N का मान क्या है, सबका अलग अलग आ गया हर बिंदु का। अब हमको क्या करना है कि सभी का निर्देशांक प्रत्येक बिंदु पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि माना P Q तथा R, P Q तथा R AB रेखा को, क्या है, AB रेखा को 4 भागों में बांटती है।
क्या है, 4 भागों में बांटती है। चलिए हो गया। अब क्या है कि हमको विभाजन सूत्र द्वारा निकालना, क्योंकि हमको m तथा n का मान पता है। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है p का निर्देशांक, तब q फिर r। चलिए हमको क्योंकि दिया है कि 4 बराबर भागों में ज्ञात करने वाले बिंदुओं क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए तो ले लेते हैं यहाँ पर कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। चलिए तो बिंदु P लेना है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्यू आर का कोई काम नहीं है, सबसे पहले याद रखना है। बिंदु P ले रहे हैं तो क्यू आर को हमको भूल जाना है, हमको A P और B में ही चलना है, ठीक है। तो A वाला में ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2, ठीक है। तो ये है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे x2 का मान यहाँ रखेंगे, y1 y2 का मान। चलिए तो यहाँ पे P बिंदु के लिए m तथा n का मान 1:3 है, यानी ये m है ये n है, इसमें लेंगे तो ये m ये n, इसमें ये m ये n है। चलिए तो m का मान 1 है, x2 का मान देख लें तो 2 है, ठीक है, प्लस n का मान 3 है ना, 3 गुना x1 का मान -2 है बटा m प्लस 1 यानी 1 प्लस 3, फिर कॉमा m का मान 1 है, y2 का मान 8 है ना, 8 प्लस n का मान कितना है 3, y1 का मान 2, y1 प्लस 3। चलिए तो हो गया कितना यहाँ पर कर लें तो 2 -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 बटा 4, इधर हो जाएगा 8, 8 6 14, 14 बटा 4, काटें तो एक बार में ये 7 ये 2, यानी इसका निर्देशांक कितना गया, यानी पी एक्स कॉमा वाई का मान कितना गया -1, 7 बटा 2, ठीक है। इतना हमको मान आ गया किसका, P का मान। अब हमको निकालना है फिर इसी प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला mx2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर m तथा n का मान चाहिए, m का मान 2 है, n का भी मान कितना है 2 है, तो यही सेम चीज़ जो हमने यहाँ लिखा था x2 x1 y1 y2, लेकिन सिर्फ क्या है m तथा n का मान चेंज हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या अब 2 लेना है, तो 2 गुने 2 प्लस 3, 2 गुने -2 बटा 2 प्लस 2, फिर क्या 2 गुने 8 प्लस 2 गुने 2 बटा 2 प्लस 2। देखिए सिर्फ हमने यहाँ बदलाव किया, यहाँ बदलाव किया, बाकी नीचे भी 2 + 2 है तो 2 + 2, ठीक है। देखिए हो जाएगा 2 2 4, 2 गुने -2 -4 और +4 कितना 0 बटा 4 यानी 0। इधर देख लें तो 8 × 16, 16 4 20, 20 में से 20 बटा 4 कितना 5, ये आपका आंसर हो गया। अब हमको फिर पुनः निकालना है कि बिंदु R, ठीक है, बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु R का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ भी सेम चीज़, लेकिन यहाँ हो जाएगा 3:1, यानी m का मान 3 n का मान 1 लेना है। तो बस कुछ नहीं बदलाव करना, 3 गुने बस यहाँ और यहाँ बदलाव करना है, ठीक है। 3 गुने 2 प्लस 1 गुने -2 बाई 3 प्लस 1 कॉमा 3 गुने 8 प्लस 1 गुने 2 बटा 3 प्लस 1, ठीक है, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4, तो 4 बटा 4 कॉमा 24, 24 2 26 बटा 4, ठीक है। इसको काटें तो एक बार में ये 13 ये 2, यानी कितना हो जाएगा इसका मान 1 बटा कितना 13 बटा 1 13 बटा 2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, -4 और -2, -1 है। चलिए एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। समचतुर्भुज
बना लिया हमने ABCD, ठीक है। अब क्या हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमें विकर्ण चाहिए। क्या चाहिए? विकर्ण चाहिए, ठीक है। तो विकर्ण की कैसे निकलेगा? अब ए तथा सी, ए सी का मान निकालना है तो ए का भी मान पता है, सी का मान पता, तो हम पूरा ए सी का मान यानी ए तथा सी की दूरी निकाल लेंगे। हमको बी तथा डी का मान पता था, हम पूरा बी डी का मान दूरी सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से क्या है, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है दूरी सूत्र से। तो हमको सबसे पहले ए सी निकालना है, तो ठीक है। ए का मान हम 3,0 है, ठीक है। बी का मान 4,5 है, सी का मान -1,4 है, डी का मान -2,-1 है। ए तथा सी में ये x1 ये y1, ये हो जाएगा x2 y2। बी डी में ये हो जाएगा x1 y1, इसमें हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है? -1 ले लेते हैं, -1, -3, माइनस में घटेगा ना ये 3, प्लस इधर ले लेते हैं y2 कितना है? 4, माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कितना? √16 प्लस 16, तो कितना? √32 का निकालें तो मान आएगा 4√2, ठीक है। इसी प्रकार हमको बी डी निकालना है, तो बी डी का देख लेते हैं, बी डी का क्या होगा इसमें। तो x2 माइनस x1 का मान कितना है? -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इधर हो जाएगा, देख लें तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो देखें √72 आता है। 36 72 को देखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। चलिए ए सी तथा बी डी का मान हमारा आ गया। अब हमको क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या है? विकर्णों का गुणनफल। बस इसी के लिए हमने क्या निकाला था? विकर्ण ज्ञात किया था। चलिए 1/2 विकर्ण क्या क्या है? ए सी गुना बी डी, क्योंकि विकर्णों का गुणनफल चाहिए। 1/2 ए सी का मान कितना है? 4√2 और बी डी का मान 6√2, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो 1/2 गुना कर लें, 4 छक 24, √2 गुने √2 2, तो 24 दूनी 48, 2 बार में काटें तो कितना है? 24। इसका मान कुल कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। इसी साथ आपका जो चैप्टर है 7.2 वो क्या हुआ? खत्म हुआ। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।